नमस्कार। आज जिस उपनिषद की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, छांदोग्य उपनिषद, हमारे मुख्य 10 उपनिषदों में से एक छांदोग्य उपनिषद भी आता है। इसको सामवेद से लिया गया है। इसके अंदर 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के अंदर उपखंड हैं। छांदोग्य उपनिषद के अंदर सृष्टि की संरचना कैसे हुई, ये बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम परिवार में रहते हैं, परिवार में रहकर के भी हम आध्यात्मिकता को कैसे अपनाएं, ये सब इसमें दिया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि परम ब्रह्म परमात्मा इस अनंत ब्रह्मांड में कैसे व्याप्त है। इसमें मधुमक्खी के कथा के बारे में बताया गया है कि जैसे मधुमक्खी शहद अनेकों फूलों से इकट्ठा करके तैयार करती है, तो उस शहद के अंदर अनेकों तरह के फूलों की व्याप्तता रहती है। ऐसे ही इस अनंत ब्रह्मांड में उस परम पिता परमात्मा की व्याप्तता है, यानी मौजूदगी है। और इसमें नचिकेता और उनकी अग्नि परीक्षा के बारे में भी बताया गया है। श्वेत केतु को जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी गई है उनके पिता के द्वारा, उसका भी इसमें वर्णन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपनिषद है। अब इसमें आत्मा, ब्रह्म और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा की गई है। यह उपनिषद ज्ञान, ध्यान और आत्मा की प्रकृति पर केंद्रित है। इसके अंदर हैं मुख्य जो कवर किया गया है, संपूर्णता का विचार, यानी एकत्व का विचार। यह अद्वैत वेदांत के विचार को प्रतिपादित करता है। ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही ब्रह्म है, परम सत्य का रूप है। यानी सब कुछ जो अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है वो एक ही है, अलग नहीं है। यानी ये अद्वैत के ऊपर कार्य करता है। तो इसमें एक जो मंत्र दिया है, सबसे मुख्य जो मंत्र है, तत्त्वमसि, तू वही है, जो इस बात पर जोर देता है कि आत्मा, जीव और परमात्मा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यानी जो कुछ भी है, आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है, ब्रह्म भी वही है, सब कुछ वही है, कोई अलग नहीं है। यहाँ द्वैत नहीं है, अद्वैत ही है। इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है। आध्यात्मिक शिक्षा, इसमें गुरु और शिष्य के बीच हुए संवादों के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया गया है। उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म ज्ञान सिखाते हैं। श्वेत केतु एक्चुअली अपने पिता के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। उनके पिता ने उनको अनेक तरीकों से ब्रह्म ज्ञान के बारे में शिक्षा दी है। आगे है ध्यान और उपासना। इसमें ध्यान यानी मेडिटेशन और ओंकार, ओम के महत्व पर जोर दिया गया है। इसे ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। देखिए, ओंकार यानी ओम, ओम ही हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ओम का बहुत बड़ा महत्व है। आज विज्ञान भी बताती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ ध्वनि है, कुछ ध्वनि ऐसी है सुनाई देती है जिसमें ओम का उच्चारण होता है, और ध्वनि के अंदर भी ओम की आवाज़ सुनाई देती है। और हमारे इन वेदों में भी, उपनिषदों में भी ओम शब्द का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है, महत्व दिया गया है। सृष्टि का सृजन। अब सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इसमें बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। यह ब्रह्मांड को सत्य, चेतना और आनंद का परिणाम मानता है। देखिए, हमारा जो अनंत ब्रह्मांड है, इसकी संरचना कैसे कैसे हुई, वो पूरी व्याख्या इस उपनिषद के अंदर दी गई है। यानी इसमें यह भी बताया गया है कि जो चेतना है अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई, एक ही चेतना है, उसी चेतना के हम सब हैं। भौतिक, अभौतिक सब कुछ उसी चेतना का अंश है।
लोक व्यवहार और आध्यात्मिकता का मेल। इसमें कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद आध्यात्मिकता को व्यावहारिक जीवन में शामिल करने की सलाह देता है। यानी जो हम अपने समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जो व्यावहारिक जीवन करते हैं, उसमें हमें अपने आध्यात्मिकता को शामिल करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होता है कि परिवार में जो व्यक्ति रह रहा है वो आध्यात्मिकता से दूर है। नहीं, हम परिवार में भी रहें, अपनी आध्यात्मिकता को उसमें भी सम्मिलित रखें, व्यवहार करें तो उसी के आधार पर करें। अब उसमें बताया गया है श्वेत केतु की शिक्षा। अब श्वेत केतु जो थे, इसमें श्वेत केतु को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया गया है। अगला है नचिकेता और अग्नि विद्या। नचिकेता को जो अग्नि विद्या दी गई है उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चर्चा की गई है। मृत्यु के बाद की जो भी क्रियाएं होती हैं, क्या होता है, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। प्राण का महत्व। प्राण का सभी जीवन शक्तियों का आधार माना गया है। यानी प्राण जो है हमारा, जो भी जीवन शक्तियां हैं उन सब में मुख्य आधार प्राण को माना गया है। ओम का महत्व जो है, ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। यह सभी वेदों तथा तप का सार है। ध्यान और ब्रह्म ज्ञान के लिए ओम का उच्चारण बहुत ही आवश्यक माना जाता है। मादुक विद्या यानी शहद की शिक्षा इसमें है। इसमें ब्रह्म की सर्वव्यापकता को समझाने के लिए एक रूपक कथा है। और जैसे शहद में कई फूलों का सार मिलता है, वैसे ही ब्रह्म सभी जीवों और वस्तुओं का सार है। उपासना की विधि बताई गई हैं। ध्यान और उपासनाओं के विभिन्न रूपों को समझाया गया है। सूर्य, चंद्रमा और अन्य प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से ब्रह्म को पहचानना, ये भी इसमें बताया गया है। स्वर्ग और मोक्ष की राह। जीवन का उद्देश्य आत्मा को ब्रह्म के साथ एकीकृत करना, ये सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं। ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म निराकार, अजन्मा और अनंत है। ब्रह्म हर वस्तु में विद्यमान है। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से श्वेतकेतु को जो ब्रह्म ज्ञान दिया था उसमें बताया है। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, ये समस्त जगत अणुरूप सूक्ष्म सत तत्व से युक्त है। वह ही सत स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है और तुम भी उसी सत तत्व से युक्त हो। अब इसके अंदर कुछ अन्य बातों के बारे में बताया गया, मैं उसको व्याख्या करता हूँ। पदार्थ विज्ञान आदि इत्यादि की सक्रियता के पीछे पदार्थ कणों की सक्रियता को कारण मानता है। ऋषि कहते हैं कि आदि इत्यादि की जो दृश्य प्रक्रिया चल रही है उसके पीछे चेतन का संकल्प या आदेश कार्य कर रहा है। जैसे कंप्यूटर सारे कार्य करता है, किंतु कंप्यूटर के वैज्ञानिक जानता है कि उस सारी प्रक्रिया के मूल में कंप्यूटर को दिया गया निर्देश यानी कमांड ही उसकी सक्रियता का कारण है। उसी प्रकार ऋषि इस विश्व ब्रह्मांड के पीछे कोई गुप्त निर्देश होना मानते हैं, उसे ही उन्होंने दृश्य रसों का भी रस कहा है। अब इसमें जो उदाहरण दिया गया है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर जो काम करता है उसके पीछे उसके अंदर जो फीड किया जाता है, जो डाटा फीड किया जाता है, जो इनपुट के रूप में जो निर्देश दिए जाते हैं उसके हिसाब से काम करता है। तो जो हमारा अनंत ब्रह्मांड जो कार्य कर रहा है उसके पीछे भी किसी चेतना का ही संकेत है। एक चेतना ही है जो उसके पीछे कार्य कर रही है। अब आगे जो बताया गया है, वो जो विराट ब्रह्म है वह पुरुष के बहिरंग आकाश रूप में है, और जो भी वह पुरुष के बहिरंग
आकाश रूप में वही पुरुष के अंतरंग आकाश रूप में है। जो भी पुरुष के अंतरंग आकाश रूप में है वही पुरुष के हृदय के अंतरंग आकाश रूप में है। वह अंतरंग आकाश सर्वदा पूर्ण और अपरिवर्तनीय नित्य है। जो साधक इस प्रकार उस ब्रह्म स्वरूप को जानता है वह सर्वदा पूर्ण और अपरिवर्तनीय नित्य संपदाएं विभूतियां प्राप्त करता है। ये शास्त्र में दिया गया। आगे बताया गया है, जो संपूर्ण जगत के रचयिता, संपूर्ण कामनाओं वाला, संपूर्ण गंध एवं रस से संपन्न, सर्वत्र समव्याप्त वाणी रहित तथा ब्रह्म शून्य है, वह आत्मा हृदय गुहा में अवस्थित है। यही ब्रह्म है। शरीर छोड़कर जाने में हम इसी को प्राण प्राप्त होंगे, ऐसा जिसका निश्चय है और इसमें वह संशय नहीं करता, तो वह निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा सांडिल्य का कथन है। आगे जो इसमें दिया है वो मैं व्याख्या करता हूं। शरीर के अंत क्षेत्र में जो कमल पुष्प के आकार का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो अति सूक्ष्म काश है, उसके अंत क्षेत्र में जो तत्व विद्यमान है उसी की खोज करनी चाहिए और उसी श्रेष्ठतम को जानने की इच्छा करनी चाहिए। यानी जो हमारे अंदर आत्म तत्व है वही परमात्मा तत्व है। परमात्मा को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य खुद अपनी पहचान करे, अपने ही अंदर अपने ही आत्म तत्व को पहचाने, तो उसी में परमात्मा को जानने का सब कुछ सार मिल जाता है। जितना विस्तार इस भौतिक आकाश का दृष्टिगोचर होता है उतना ही हृदय के अंत का भी है। द्युलोक एवं पृथ्वी दोनों पूर्ण रूप से इसके अंदर समाहित हैं। इसी प्रकार अग्नि एवं वायु, सूर्य और चंद्रमा, विद्युत एवं नक्षत्र तथा जो भी कुछ इस लोक में विद्यमान है और जो नहीं है वह सभी कुछ पूर्ण रूप से इसमें आत्मा में प्रतिष्ठित है। तो इसमें जो बताया गया है, मेनली जो इसमें दिया गया है अद्वैत का सिद्धांत जो बताया गया है कि सब कुछ तो वही है, भौतिक अभौतिक सब परमात्मा ही है, वही चेतना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज का उपनिषद में यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।